तो चलो बच्चों, आज जो नई कक्षा में नया विषय नहीं है, विषय जो है वही पहले दिन का है कि पर्वताकार पौरव राजवंश के बारे में हमने पढ़ा था। उसके बाद आज हम उसकी शासन प्रशासन व्यवस्था पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए जो मेरा विचार है कि लक्ष्य पूर्ति जन्मसिद्ध अधिकार के रूप में है, सबके लिए है, लेकिन कब है? अविरत या अविरल कर्म रूपी धारा में सन्निहित है। लगातार आपको काम करना पड़ेगा, आपको जो है जरूर सबको प्राप्त होगा। रहे तो उसके बाद बच्चों मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, जो पर्वताकार या पौरव राजवंश हमने क्या कहा था कि कर्णाली नदी से लेकर के यानी काली नदी से लेकर के यमुना का जो क्षेत्रफल है ना, वो कनिंगम और अन्य पुरातत्ववेताओं ने जो है उसको क्या कहा है, उसी को ब्रह्मपुर राज्य कहा है। और उस ब्रह्मपुर राज्य को जो है पर्वतों से घिरा होने के कारण पर्वताकार राजवंश से कहा गया है। तो हमने कहा कि इसकी शासन और प्रशासन व्यवस्था कैसा प्रबंधन था, शासन प्रबंधन कैसा था कि सर्वोच्च आप देखेंगे शासन व्यवस्था सम्राट हर्ष या गुप्तों के समान थी। ठीक है, सम्राट, यहाँ पर गुप्त भी लिख सकते हैं, मैंने आगे जो है गुप्त भी लिखा है। बात समझ में आ गई? सर्वोच्च और शीर्षस्थ जो सत्ता का केंद्र था वो क्या था? राजा था। ठीक है, उसे परम भट्टारक की उपाधि धारण की थी। ठीक है, राजा गौ ब्राह्मण और दानी था। ये गुप्तों हर्ष के समान है। और अगर आप मध्यकालीन भारत में आए तो छत्रपति शिवाजी के समान है। बात समझ में आ गई है ना? तो उसके बाद अगर आप देखेंगे राजा की एक सलाहकारी उन्होंने संस्था बनाई थी, उसका नाम जो है मंत्रिपरिषद है। बात समझ में आ गई? और वो मंत्रिपरिषद क्या है? राजा को क्या देती थी? सलाह देती थी। राजा निरंकुश नहीं था, ऐसा अभिलेखों से दृष्टिगत होता है। तो यहाँ तक एक सामान्य थ्योरी है ना। इसे जो है मुझे नहीं लगता कि परीक्षा में जो है इसका कोई ज़्यादा रोल होगा, लेकिन समझने के लिए बहुत ज़रूरी। मंत्रिपरिषद के अब यहाँ से थोड़ा सा नंबरों का आना जो है शुरू होगा। आमत्य है, बलाध्यक्ष है, संधि विग्रह क्या राज दवारिक है, कोटाधिकरण है, कुमार मात्य है, सर्व विषय प्रधान देव है, द्रोणाधिकृत है और कार्गिक है। इन सब का जो है हम आगे जा कर के क्या करते हैं, इनको हम विस्तृत रूप में देखते हैं कौन किसका क्या कार्य है। ठीक है, आज भी आप देखेंगे कि कोर्ट जैसे जो है शब्द आपको गढ़वाली या स्थानीय या जो है कुमाऊनी भाषा में मिल जाएंगे। कोर्ट को जो है कोर्ट राजा का निवास स्थान था, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कोटाधिकरण, ठीक है, कोटाधिकरण वो अधिकारी था जिस पर जो है इस कोर्ट की जिम्मेदारी थी या राजा के निवास की जिम्मेदारी, सुरक्षा की जिम्मेदारी थी। ठीक है, प्रतिहार वो था जो राज परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी जिसकी थी। बात समझ में आ गई? जैसे आज है कोई भी जो है पर्सनालिटी है उसको जो है जेड सुरक्षा है, वाई प्रकार की सुरक्षा है, जिस प्रकार की भी सुरक्षा है उसको प्रदान की, तो वो देखता था कि जो है क्या कहाँ पर कैसा जो है सेंसिटिव जोन है, उस प्रकार की सुरक्षा राजा को उपलब्ध कराई जाएगी। राज दरबारी वो था जो राज दरबार में आ जा रहे हैं उन सभी लोगों का जो है क्या उसके पास विवरण, अरे कोई ऐसा नहीं जाएगा और ऐसा जो है वहाँ से वापस जो जाएगा भी चाहे वहाँ का कर्मचारी क्यों नहीं है, एक किस्म से आप उसे देखेंगे तो पूरी जो है एक मतलब जो है कि उसको गुप्त वो भी मान सकते हैं आप, जो है मतलब कि गुप्त सूचनाओं का मतलब संग्रहण। अब पता तो चलना चाहिए कौन आया अंदर कौन गया बाहर। अरे बात समझ में आ गई? जैसे आज भी हैं बड़े बड़े ऑफिस हैं, जैसे हम लोगों के ऑफिस में कोई जाए तो जो है क्या जाते समय भी जो है क्या उसका विवरण पता होना चाहिए। बात समझ में आ गई है? उसके बाद जो है कार्गिक, राज प्रार्थनाओं से राजा को अवगत कराना। भाई लोगों की समस्याएं हैं और वो बहुत मतलब जो है कि महत्वपूर्ण समस्या है, तो उससे राजा को अवगत कराना कि ये जो है मतलब जैसे आज हम PIL दाखिल नहीं करते या कोई बहुत महत्वपूर्ण जो है क्या है समाज का विषय है, तो उससे जो है कार्गिक अधिकारी उन जो है राज प्रार्थनाओं को राजा तक पहुंचाता। सुपकारपति राजा के भोजनालय व्यवस्थापक था। बात समझ में आ गई? सुपकारपति क्या करता था? जो उसका भोजन है जो पूरा मतलब जो है 7 दिनों मतलब जो है वो देखना है। ठीक है, बिल्कुल। आज भी आर्मी में इस प्रकार का अवसर होता है सुपकारपति ना। अच्छा ठीक है, देखो ये आया भी है। बलाध्यक्ष सैन्य प्रमुख था। ठीक, जैसे है ना आज CDS बोल सकते हैं आप, क्योंकि लास्ट में तो राजा ही क्या है सर्वोच्च है। ठीक, तो गज था, अश्व था और पैदल था। वैसे लिखने की आदत हमें ऐसी होनी चाहिए, इससे पता क्या फ़ायदा होता है, कभी भी आपको पता लगना चाहिए कि ये संस्कृत भाषा के शब्द हैं, तत्सम शब्द हैं, गजह, अश्व और पैदल। तो गज सेना का जो है गजपति था प्रमुख, अश्व का जो है अश्वपति था और पैदल का जयनपति था। अब देखो ये चीज़ जो है थोड़ा सा याद रखने वाली, क्योंकि ये तो आप जो अपने कॉमन सेंस से ही हल कर देंगे। मुझे नहीं लगता कि कोई भी बच्चा होगा जो क्या है इसका गलत उत्तर देगा। गलत उत्तर या तो गोला गलत कर देगा
या जो है मुझे लगता है कि उसकी अभी श्रेणी बहुत नीचे है। संधि विग्रह आपको शब्द से ही पता चलता है। संधियों का क्या है, जो भी जो है विभाग है, आपको पता था कि जो है संधि, हाँ, तो ये है कि इस पे उसको वो जानता था, उसको उसकी भाषा को टर्मिनोलॉजी समझना। कई बार संधियाँ ऐसी हो जाती हैं कि आप उसका अर्थ ही नहीं समझ रहे हैं, इसलिए जो है उसको उसकी महारत हासिल होती थी। पता चला कि राजा जो है हाँ संधि पत्र पर हस्ताक्षर कर रहा है, इसके लिए जो है उसका पूरा अधीक्षण अन्वेषण, मतलब उसकी जो है कमियां, उसको जो है रिव्यूइंग करना, उसको तरीके से देखना कि जो ये संधि पत्र है ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसके बहुत कुछ मायने अलग अलग हों। तो वो जो है संधि विग्रह अधिकारी था। मतलब ऐसा मत सोचना कि खाली ऐसे जो है, मतलब उसको बहुत बारीक नॉलेज होनी चाहिए इस बारे में। आंतरिक सुरक्षा आज भी जैसे पुलिस विभाग के ऊपर होती है, तब जो है दंडपाशिक, दंडोपरिक या कटु माने सेना भी होता है उसे। ठीक है, बात समझ में आ गई बच्चों। तो आप देखेंगे ये दंडपाशिक और दंडोपरिक इस प्रकार से महाबलाधिकृत, इस प्रकार आपको गुप्त काल में भी क्या है अधिकारी मिल जाएंगे। अरे ठीक है बच्चों। उसके बाद राजस्व भूमि, आप देखेंगे कि राजस्व का जो स्रोत था वो जो है वो आय ये तो भूमि कर से थी या खनिजों से थी, क्योंकि जो है ये हिमालय जो पूरा क्षेत्र है ये खनिजों से जैसे तांबे इत्यादि से पूरा भरा पड़ा है ना। और भूटांतिक व्यापार मैंने पहले भी जो पढ़ाया था, इस समय में भी भूटांतिक व्यापार आपने चरम पर था, क्योंकि यहाँ से बाहर जो है चीज़ों को निर्यात करना, वहाँ से चीज़ों को आयात करना, तो उससे भी जो है राजस्व प्राप्ति बहुत अच्छी किनको पर्वताकार या पर्वत राजवंश को प्राप्त होती थी। ठीक है। भाग एक शब्द आया है जो उपज का 1/6 था, है ना। ठीक, जैसे पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण चंद्रमा पर कितना है, 1/6 है। ये ऐसा याद रख लेना, 2 प्रश्न बन जाएंगे कभी आ गया तो क्या कहेंगे कि पृथ्वी पर जो है मतलब चंद्रमा पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कितना है, 1/6। 36 किलो का आदमी 6 किलो का वहाँ। बात समझ में आ गई। भोग क्या था, सामान्य कर अधिकारी था, जो सामान्य कर लगते थे उसको जो है भौगिक पते थे, है ना। दिवरपति या कायस्थ भूमि और आय के आंकड़े जो इसके पास उपलब्ध होते थे। किसके पास, दिवरपति या कायस्थ के पास। कि उसके बाद जो है भूमि का कितने प्रकार बताए, भले भूमि के आंकड़े इसके पास थे, लेकिन भूमि को भी किस प्रकार से बांटा गया था, केदार और सारी के रूप में। केदार भूमि वो थी जो सिंचित थी, सिंचित भूमि वही है जो आज तालाबों के नाम से जानेंगे, और वर्तमान में स्थानीय भाषा में इन्हीं को जो है क्या कहते हैं, सेरा कहते हैं, है ना। इनसे जो है या तो गूल से या जो है आपकी चाल से या नदियों से इस प्रकार से सिंचाई जो है किस में होती है, इस केदार भूमि में होती है। सारी भूमि वो असिंचित भूमि है जिसको उपराव भी कहते हैं, जिसे उखड़ भी कहते हैं, और ये वर्षा आधारित होती है। सारी बात मैंने एक साथ ही क्लियर कर दिया। ठीक है। कई बार चाल और खाल आता है कि चाल से आप क्या समझते हैं, खाल से। तो चाल जो है ऊंचाई के स्थानों पर पानी संरक्षण का जो है एक तरीका है, जिसमें जो है बहुत बड़ा एक तालाब बनाया जाता है। बात समझ में आ गई। और उससे फिर जो गूलें निकाली जाती हैं उनको जो है क्या कहते हैं, चाल कहते हैं, छोटी छोटी नहरें। भूमि मापन को 3 प्रकार से इस प्रकार से भी देखते थे। भूमि ये तो है ही है, लेकिन अब इसके अंदर तक भी कि इन सभी को जो है द्रोण मापन, जिसे जो है लग रहा होगा कि जैसे द्रोण को किस में नापते होंगे, कुछ निश्चित भूमि पर 1 द्रोण अन्न हो गया, यानी 32 kg, उस पर कैसा टैक्सेशन होगा। खारी जिस पर क्या है 640 किलो, अरे नहीं है ना। द्रोण के बाद वैसे क्या था, मण था, वो 40 kg था, लेकिन वो तोलने की इकाई थी। खारी वापम जहाँ क्या हो जाए 640 किलो आ जाए, उसको खार कहते थे। अब खार पता कैसे होता था, जैसे हम जो है पूरा धान होता था, धान तो हम ऐसा लगाते थे, नहीं उसको ऐसा कहते थे कि जैसे यहाँ इतने खार का खेत है, ठीक है, उस पर जो है जैसे मांडा ना अन्न, मतलब जो है उसको अन्न को जब निकाला तो इतने खार हो गया, तो हमें बोलते थे कि इतने खार का है ये खेत, ठीक है। तो उसी को जो है यानी मतलब 640 के हिसाब से नापते थे उसे। अगर 2 खार का बोल दिया तो कितना 1200 किलो अन्न होगा उस पर, तो टैक्स भी उस पर वैसे ही तो आएगा। इसका मतलब वो उपजाऊ ज़्यादा है। और कुल्य बापम की माप मुझे पता नहीं कि कुल्य को जो है कितने किलो में मापते होंगे, ठीक है, अगर मिल जाए तो आप मुझे बता देना। अन्य तथ्य में ये कह रहे हैं कि भूमि पर राजा का अधिकार है, उसको जो है दान दे सकता था। ब्रह्मपुर जो है पौरवों की राजधानी थी, ये हमने कह दिया। ब्रह्मपुर अपने आप में वो जनपद भी बता रहा है, उसी प्रकार से हो रहा है जैसे सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी, ठीक है, और कुवैत की कुवैत सिटी, मैक्सिको की मैक्सिको सिटी, ऐसे ही ब्रह्मपुर की ब्रह्मपुर सिटी, ठीक है, यही तो हो रहा है, ऐसे ही तो जानकारी दे रहा हूँ,
है ना, धार्मिक सहिष्णु शासक थे और वेद और स्मृतियों पर आधारित जो है उनकी क्या थी, शासन व्यवस्था संचालित थी। भले जो है उन्होंने बौद्ध और जैन को भी प्रश्रय दिया, ठीक है, और गुप्त और हर्ष के समान उनकी क्या है, शासन व्यवस्था है, ठीक है। तो बच्चों अगर आप यहाँ देखेंगे कि आप इतनी सारी चीज़ें लिखी हैं, किसी भी हालत में आपको ना बलाध्यक्ष भूलना पड़े, बलाध्यक्ष की तुलना मुगल काल के जो है किससे कर लो, मीर बख्शी, और बाकी गुप्त काल और इत्यादि में भी देख लेना, चाहे मैं थोड़ा सा भी जरा अध्ययन कर लेता है ना, तो उसमें भी आप देख लेना। यहाँ पर जो है बलाध्यक्ष जैसा है, वहाँ मुगल काल में मीर बख्शी है। बात समझ में आ गई। यहाँ पर आपके लिए ज़्यादा अभी जो है अंकुश ने बताया कि शुभकारपति भी आया था, तो ये अगर आप देखेंगे कोटाधिकरण में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, प्रतिहार में दिक्कत नहीं होगी, वैसे जो है दिक्कत अभी देखते समय किसी में भी नहीं है। जब सभी राजवंश एक साथ पढ़ेंगे ना और दोबारा देख के नहीं जाएंगे तब दिक्कत हो जाएगी। आज से अगर आज आपने ये पढ़ दिया, मैं बता रहा हूँ कि इसको आप जो है उसके 5 दिन पहले 7 दिन पहले पढ़िए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर देख के नहीं गए और अगर 1 महीने पहले छोड़ा और तब उसने 2-3 को जो है रैम्बलिंग कर दिया, फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। बोलते खाली बोलने की बात है, फिर वहाँ पर जो है चीज़ें भूल पड़ने लग जाती। तो यहाँ पर बलाध्यक्ष बच्चों बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी और भी महत्वपूर्ण है, आपको जो है ये खारी और केदार, ये आपको जरूर मतलब जो है कि परीक्षा में पूछे। द्रोण बापम, खारी बापम, कुल्य बापम क्या था, ये भी आपको पूछा जाएगा, बहुत बड़ी बात नहीं है। भाग भूमिका कितना था, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। और है हर भोग जो है ये आपको ये पूछा जा सकता है। आपको बात समझ में आ गई। जरा उसमें देखो गुप्त काल में बोला क्या था वो। अच्छा यहाँ पर अब ये तो हमारा जो है किस में हो गया, ये तो हमारा टॉपिक के अंतर्गत बात हो गई। अब इससे हमने जो है क्या सीखा है, एक सन्निहित शब्द को ऐसे लिखते हैं बच्चों, हैं जो उसमें निहित है। मेरे को लग रहा है कि समुदाय निहित होगा ये शब्द। अरे बात समझ में आ गई है ना। मेरे को लग रहा है नौ के रूप में तब्दील हो जाएगा, लेकिन व्यंजन शब्द का संधि का ये शब्द है, ठीक है। अरे हर समय जो है नंबर मतलब आपने दिमाग चला लो। देखो अगर आप जीके को लॉजिकली पढ़ेंगे, गणित की तरह पढ़ेंगे, तो आपको चीज़ें याद भी होंगी और आपको जो है कभी किसी बात का भय भी नहीं होगा, ठीक है। फिर हमने यहाँ बच्चों एक चीज़ बताई मैंने, शासन प्रशासन व्यवस्था बताई ना मैंने। शासन और प्रशासन, शासन वो जो है जो नियम को बनाता है, शासन को वर्तमान में जो आप व्यवस्थापिका मान सकते हैं, ठीक है। प्रशासन जो उसको जो है क्या कराता है, लागू कराता है, इम्प्लीमेंट कराता है, वो क्या है, प्रशासन है। जिला प्रशासन सुना होगा आपने, है ना, जो उसको फॉलो करवाता है। अभी ट्रैफिक के नियम है जो बने, वो क्या है, वो शासन ने बनाए, जो उनको लागू कराए वो क्या है, प्रशासन है। अरे बात समझ में आ गई है ना। और लास्ट में प्रशासन भी जो है क्या है, देखा जाए पहले तो जो है आप एक चीज़ देखेंगे, व्यवस्थापिका या जो है क्या बोलते हैं उसको, व्यवस्थापिका या जो है क्या बोलते हैं उसको, दूसरा एक चीज़ और कहते हैं कुछ, लेजिस्लेचर वो कहते हैं। हाँ, जो व्यवस्थापिका है वही जो है क्या है, एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका भी हो जाती है। तो ये कार्य मतलब कुल मिलाकर के वो कार्यपालिका वैसे देखा जाए तो जो है प्रशासन होता है। अरे बात समझ में आ गई। लेकिन जब मंत्री सहित उसमें सारे जो बना रहे हैं वो जब एक साथ शामिल हो जाते हैं, क्या अरे 3 चीज़ें है ना हमारे पास, न्यायपालिका सबसे पहले, विधायिका, न्यायपालिका, मीडिया है, क्या बोला, देखो जो विधायिका है वही व्यवस्थापिका है ना, दूसरा कार्यपालिका है और तीसरा क्या है, न्यायपालिका। और बात समझ में आ गई। तो जो नियम कानून बना रही है वही जो है व्यवस्थापिका या ना, अरे व्यवस्थापिका या क्या तुमने पहले क्या बोला, विधायिका, अरे है, उसके बाद जो उसको फॉलो करवा रहे, लेकिन बाद में क्या है, ये व्यवस्थापिका भी उसी कार्यपालिका में शामिल हो जाते हैं। अरे मंत्री संज्ञान तो लेगा, मंत्रियों और सचिवों के द्वारा जो है एक नियम बना, लेकिन जब बाद में पूरा फॉलो कराया जाता तो नीचे से लेकर ऊपर तक रिपोर्ट जाती है ना, तो कार्यपालिका हो जाती है। और अगर इनमें जो है क्या हो, उन नियमों को ठीक तरीके से चलाया गया, नहीं चलाया गया, संविधान के अनुसार चलाया गया, इसका फैसला अगर जो है कोई संतुष्ट नहीं तो न्यायपालिका करती है। और इन सब चीज़ों की जानकारी के लिए जो चौथा स्तंभ है वो प्रेस है, और वो जो है प्रेस 19A में है, ठीक है। अरे ठीक हो। तो शासन प्रशासन समझे बच्चों, यहाँ पर समझ गए ना, शासन प्रशासन। उसके बाद मंत्रिपरिषद। अच्छा मंत्रिपरिषद शब्द का प्रयोग आया है 79 में आया है, आर्टिकल 79। अरे मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, क्या 79 है, बोला करो यार, मजा आता है फिर, है ना। और मंत्रिपरिषद कितना होता है टोटल का, टोटल जितनी संख्या होती है, जैसे उत्तराखंड कैबिनेट होती है, मंत्रिपरिषद की वो 15% होती है कैबिनेट, वो मंत्रिपरिषद की। अब मंत्रिपरिषद उसकी कितना परसेंट, मंत्रिपरिषद तो वो मंत्रियों से बनता है जितने आपके वो है, मुझे नहीं लगता, मुझे लग रहा है मंत्रिपरिषद की बात करा क्या,
एनडीए है। आप वहाँ पढ़ो पहले ना, वहाँ पढ़ो सीधा पढ़ो, तो मुझको सीधा बताओ। अभी हमारे पास 11 से 12 मंत्री है, 2-3 की जो है डेथ हो गई है। अरे उत्तराखंड की मैं बात करूँ, अरे सुन लो, एक देख लो बस। मैंने क्या कहा, अभी परसों तब जो है एक मंत्री जी तो ये निधन हुआ, उससे पहले और किसी का हुआ है, ठीक है। ऐसे हमारे पास अभी आपने सुना होगा कि धामी सरकार के पास अब जो है क्या है, अभी नई जो है फिर एक बार पुनर्गठन करने की जो है क्या चुनौती किसके लिए है, 70 का वो पूरा जो मंत्रिपरिषद, तो उसे देखो 70 का कितना हुआ वो टोटल, है ना। नहीं 70 का तो 12 निकल गए, कितना परसेंट, और वो मंत्रिपरिषद है, मंत्रिमंडल है। लोकसभा की जितनी होगी ना, वहाँ पढ़ो बोला, वहाँ सीधा आप निकाल दो एक बार, वहाँ से पता करो, ठीक है। ये उसमें देख लो, अरे ठीक है। अरे ये बात समझ में आई, यहाँ से हम नंबर खोज रहे हैं मंत्रिपरिषद में। आर्टिकल 79 क्या है, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। इस संसद में आता है सर। हाँ 79, 80, 81। ठीक है, ठीक हो गया ना, अरे ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास एक और चीज़ है, मैंने यहाँ एक शब्द आया है बेटा, आमत्य। आमत्य वो वर्ग था गुप्त काल में कि जिसको भूमि दान देने के कारण वो नया वर्ग पैदा हो गया। बात समझ में आ गई। इनको जो है मतलब किसी प्रकार से जो है भूमि, मतलब उनकी चाहे किसी कार्य के लिए पारितोषिक दिया राजा ने कुछ, ये आमत्य हो गया। तो भूमि दान देने का ऐसा उल्लेख और आमत्य का उल्लेख और महिला सशक्तिकरण या महिलाओं को उनके अधिकार देने के बाद जो है याज्ञवल्क्य की स्मृति में आई है। याज्ञवल्क्य की स्मृति में आई है, स्मृति जो है 18 है, ठीक है। आपको मैं एक चीज़ बता दूं, वेद है, वेद कितने हैं, 4 वेदों को क्या है, फिर वो है सार भाग क्या है, ब्राह्मण ग्रंथ है। उन ब्राह्मण ग्रंथों के भी जो है फिर क्या, और जो है मतलब परिनिष्ठित भाग उपनिषद हैं। बात समझ में आई। इन उपनिषदों का सार भी श्री भगवद गीता है। और बात समझ में आई। और उन वेदों के ऊपर जिन विशेष लोगों ने अपने अपने जो है क्या लिखे हैं, अपने अपने जो मतलब उनको जो है उनको जो थ्योरी लिखे, जो सिद्धांत लिखे हैं, उनको स्मृति कहा गया है। और इस स्मृति में जो है पाराशर स्मृति है, याज्ञवल्क्य की स्मृति है, मनु स्मृति है। बात समझ में आ गई है। तो जो यहाँ पर याज्ञवल्क्य की स्मृति है उसमें पहली बार आमत्य का वर्णन आया है। एक बात ये भूमि दान दे करके उत्पन्न लोगों का एक वर्ग पैदा हो गया था। और मतलब महिला सशक्तिकरण की बात, महिलाओं के अधिकारों की बात अगर कोई आती है तो वो भी जो है याज्ञवल्क्य स्मृति में आती है। अरे समझे, पहले तो वेद समझो, ब्राह्मण ग्रंथ समझो, आरण्यक समझो, है ना, उपनिषद समझो, उसके बाद वेदांग समझो, सूत्रकाल समझो। एक दिन मैं अभी इसको पूरा एक दिन विस्तृत बताऊंगा आपको। और फिर मैंने क्या कहा, क्या ग्रंथ, स्मृति। स्मृति जो है 18 है, वो जो है अलग अलग ऋषियों और विद्वानों ने लिखी है। उसी में मैंने कहा कि आमत्य शब्द किस में आया है, याज्ञवल्क्य की स्मृति में आया है। और नारी सशक्तिकरण की बात, कभी नारी सशक्तिकरण लिखना हो तो याज्ञवल्क्य की स्मृति का नाम जरूर आ जाना चाहिए। अरे ठीक है बच्चों, कोर्ट हो गया, इसमें जो है कोई विशेष बात नहीं है। बलाध्यक्ष को हमने बोला, बलाध्यक्ष में कौन सी संधि होगी बच्चों, बलद है ना, अध्यक्ष दीर्घ संधि होगी, ठीक है। हमने कहा गज और अश्व का भी आता है, तो ये शुद्ध जो है संस्कृत या तत्सम भाषा के शब्द हैं। और बाकी आप जो है इसमें देख लीजिए। अब मैंने कहा द्रोण 32 kg का है, खारी जो है क्या है 640 kg का है। कुल्य वापम के बारे में आप जो है मुझे जानकारी दे सकते हैं, ऑनलाइन जो देख रहे हैं वो बच्चे भी जो है नीचे से डाल सकते हैं, कुल्य का जो है बता देना, ठीक है। अरे समझ में बात आ गई। यहाँ पर जो है ये जयनपति जो है भूल नहीं पड़ना चाहिए, हाँ। अरे ठीक है, तो आज के लिए बच्चों जो है इसी के साथ जो है पर्वताकार या पौरव राजवंश हमने जो है समापन कर लिया है। और इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, कत्यूरी काल पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास का समापन, थैंक यू, धन्यवाद।